दोस्तों, आज की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम गुस्से में या मिसाल देते वक्त कुत्ते का नाम ले लेते हैं। किसी को गाली देते समय भी सबसे पहले कुत्ते का नाम ही जुबान पर आ जाता है। गाली तो हम इंसान को देते हैं, लेकिन बदनाम होता है बेचारा कुत्ता। क्या कुत्ता सच में इतना गया गुजरा जीव है? हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो कितने दिनों से भूखा प्यासा हमारे द्वार पर पड़ा है। उसे खिलाने पिलाने के बारे में तो हमारा मन कभी नहीं सोचता, लेकिन गाली देते वक्त उसके नाम का इस्तेमाल करने में हमें जरा भी शर्म नहीं आती। अगर आपकी सोच में भी थोड़ी बहुत ऐसी बातें हैं तो बस 5 मिनट का समय निकालकर ये कहानी पूरा जरूर सुन लीजिए। शायद आपके मन की सोच ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में दिल से स्वागत है। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। सुरेश ने आगे बढ़कर महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बिना संकोच के पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? महात्मा ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, अगर कोई मनुष्य ये जान जाए कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से उसे 8 बड़े फायदे होते हैं तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा। जो व्यक्ति पृथ्वी पर किसी कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी भी खिलाता है उसे 8 विशेष फायदे मिलते हैं। उसके जीवन में सुख की वर्षा होती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। फिर महात्मा बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। इसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। एक समय की बात है। एक काला कुत्ता था जो बेहद लाचार और भूखा प्यासा रहता था। वह गांव के हर घर के द्वार पर जाता लेकिन किसी ने भी उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं दिया। भूख के मारे वह इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक शिव के आश्रम पर पहुंच गया। कुत्ते ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपा करके मुझे रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा दे दीजिए, जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। शिष्य ने पूछा, हे स्वान, क्या गांव में किसी ने भी तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा नहीं दिया? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम बेझिझक बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूंगा। तुम बहुत लाचार दिख रहे हो। तब कुत्ते ने कहा, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी सारी बीती सुनाता हूं। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता। हम कमाकर खाना नहीं जानते, न ही हमें कपड़े पहनने का ज्ञान है। इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही खुले आसमान के नीचे घूमते रहते हैं। हम पढ़ना लिखना नहीं जानते, आपकी तरह अनुशासन नहीं आता, आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। परंतु मुनिवर, हमें भी आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर हमें भी आपकी तरह पीड़ा होती है और दर्द सहकर हम भी आपकी तरह रोते हैं। बस इन्हीं 3 बातों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए हम सभी आए, आप, ये, आप, इन्हीं 3 बातों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए हम पर दया कीजिए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें कष्ट लेकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग भी हमें परेशान करते रहते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ था उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर भी आपके जैसे नाच गाना हुआ होगा, बाजे बजते होंगे या खुशियां मनाई गई होंगी। मैं मन में सोच रहा था कि शायद किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाए हुए एक राह के किनारे कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काला रंग का था। सबसे छोटा भी मैं ही था, इसलिए सबसे कमजोर भी मैं ही था। मेरी माँ हमारे पास बहुत कम आ पाती थी, क्योंकि उसे खुद अपना भोजन जुटाना पड़ता था। अगर वह न खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती? हम 5 भाई सिर्फ उसी एक माँ पर निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए सुबह से शाम तक इधर उधर दौड़ती रहती। कभी भोजन मिल जाता, कभी नहीं भी मिलता। फिर भी वह हम 5 का हमेशा बहुत ख्याल रखती थी। रात भर जागकर वह पूरे गांव की रखवाली करती। किसी अनजान आदमी की मजाल नहीं थी कि बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक भी सके। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। किसान के खेत में अगर कोई जानवर खड़ी फसल चरने आ जाता तो हमारी मां उसे दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई उसे भोजन नहीं देता था। भूख मिटाने के लिए कई बार उसे मजबूर होकर छीना झपट्टी करनी पड़ती और अक्सर लोग उसे लाठियों डंडों से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग में जलती रहती। कुत्ता आगे कहता है,
हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ थी ना। भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। गांव वाले उसे देखकर भी तरस नहीं खाते थे। बेबस होकर वह चोरी छिपे उनके घरों में घुस पड़ती और कहीं कुछ खाने को मिल जाता तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार लोग उसे खाते हुए देख लेते तो लाठी डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी तो उसे घर के अंदर बंद करके बुरी तरह पीटते भी थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर कुत्ता बोला, हे मुनिवर, हमारी माँ ने आखिर क्या बिगाड़ा था? उसने तो सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बारिश हो रही थी। ओले पड़ रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर बड़ी दावत चल रही थी। अनेक प्रकार की मिठाइयां और स्वादिष्ट भोजन बन रहे थे। सेठ जी के घर बहुत मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार वहां जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। जब सेठ जी के आंगन में भोजन परोसने लगा तो मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से अंदर चला गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए बढ़ी। तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया। चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। मेरी माँ घबरा गई। 2-3 आदमी लाठियां लेकर बड़े बेरहमी से उसके पीछे पड़ गए। मेरी माँ घबरा कर भागने लगी, लेकिन उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सामने से भी लोग लाठियां लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ ने वहां बैठे भोजन कर रहे लोगों को लांघ कर निकलने की कोशिश की। कुत्ता आगे कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब क्या करें। कुत्ता आगे कहता है, खाना तो सब खराब हो गया है। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांघ जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पत्तलों में मुंह तो नहीं डाला, सिर्फ ऊपर से लांघ कर गई है। शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते हैं, खिलाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी बात नहीं चलने दी। वे कह रहे थे, नहीं, भोजन भ्रष्ट हो गया है, अब यह हमारे खाने लायक नहीं रहा। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भर खाना मिला। ऐसा सुख उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह वहीं आराम से लेटी ही थी कि सेठ जी डंडा लेकर आ पहुंचे और उसे बुरी तरह पीटने लगे। उसे भागने का भी कोई मौका नहीं मिला। डंडों की चोट से मेरी माँ बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसका विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। येगा इति, पर उस निर्दयी को जरा भी दया नहीं आई। वह कठोरता से लगातार पीटता रहा। माँ का वह करुण क्रंदन पूरे गांव में गूंज रहा था। तब कुछ लोग आए और सेठ जी को समझाने लगे, सेठ जी, जाने दो, भूख में आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान? इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने पर आखिर सेठ जी ने पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल हालत में मेरी माँ हमारे पास लौटी। उसने आकर हम दोनों भाइयों को सारी कहानी सुनाई। हमने सोचा, कितना कष्ट भरा है। हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें चोर की तरह पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। कुत्ता आगे बोला, हे मुनिवर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए चूल्हा बनाया, उस पर दाल चढ़ा दी और आटा गूंद कर रख दिया। फिर वह पास के कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ घूमती हुई वहां पहुंच गई। उसने आटे को देखा और सोचने लगी कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है ही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर ब्राह्मण कुएं से लौटकर देखता है कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है। वह बहुत दुखी हो गया। बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह खुद 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा आटा बिगाड़ दिया। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी। मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने नाव देखा ना ताव लाठी लेकर मेरी माँ पर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, लेकिन उससे ज्यादा लाठियां उस पर बरस गईं।
महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाती हुई घूमती रही। उस दिन समझ में आया कि इंसान कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी काम करते हैं, फिर भी वह हमें नहीं समझता। कुत्ता आगे कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह भी हमें नहीं पता। हम उसके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो अपने जीवन में आने वाले बहुत से नुकसानों से बच सकता है। आज मैं तुम्हें कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 महत्वपूर्ण फायदे बताता हूँ। मनुष्य को पता नहीं कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती है। भगवान ने ऐसा ही विधान बनाया था, लेकिन मनुष्य भगवान के इस विधान को भूलकर अगली और पिछली दोनों रोटियां खुद ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में आने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। अब सुनो 8 फायदे। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जब शनि अपनी कुदृष्टि डालता है तो बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं और व्यक्ति आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से यह प्रभाव बहुत हल्का पड़ता है। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और घर के अंदर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर नया कर्ज नहीं चढ़ता और पुराने कर्ज से भी धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है। पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिलने लगता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, मन मजबूत रहता है और हमेशा अच्छे विचार आते हैं। आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है। जो व्यक्ति समस्त जीवों पर दया करता है, भगवान भी उस पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। आपने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना ही होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अशुभ संकेत माना जाता है, कोई संकट आने वाला होता है या किसी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। जो भी मनुष्य इन फायदों को समझकर कुत्ते को रोटी खिलाता है, उसे इन 8 फायदों का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली किसी नई और रोचक कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।